पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू किया था, इसके कुछ इंट्रोडक्शन को, और हमने सबसे बड़ा बात डिस्टेंस फार्मूला को सीखा था कि आखिर ये होता क्या है। मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है ये हम लोग डिराइव भी करना जाने थे, और डिस्टेंस फार्मूला आखिर एक्चुअली में होता क्या ये भी हम लोग जान चुके थे। और आज हमारा सिलसिला चालू होगा क्वेश्चन को बनाने का, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें लगभग टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है। देखते हैं आज हमारा कहाँ तक हो पाता है। तो आज हमारा एक्सरसाइज होगा 7.1 और इसमें हमारा टोटल 10 क्वेश्चन है। तो देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। शुरू किया जाए। इस चैप्टर को यानी कि सवालों को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या था देखिए, ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था, और ये सब के सब हमारे रूट के अंदर होंगे। और हमने कहा था कि क्या जरूरी है कि यहाँ पे केवल ए बी हो? नहीं, यहाँ पे हमारा पी क्यू भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 पॉइंट होना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जान तो चुके थे, लेकिन आज इसका हम लोग इस्तेमाल देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। अच्छा, कल हमने ना आपको बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको प्लॉटिंग करने के लिए नहीं कहेगा, 2 पॉइंट आपको पहले से दे देगा, बोलेगा कि इन दोनों के बीच का दूरी पता करो कितना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, यहां से हमारा आज का सिलसिला चालू होता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा 3 सवाल है। पहले का क्या है बताइए? पहला है 2,3, 4,1। ये हमारा पॉइंट है। मतलब कि आपको ये कहा जा रहा है कि देखो, ये ना कहीं पर भी 2 पॉइंट रखा हुआ है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा आप वो पता करके हमको बताओ। तो इसको कैसे पता करते हैं देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे सकते हैं अपने से, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। 2,3 ए आप नाम दे दिया इसने आपको, आप इसको बी नाम दे दीजिए, 4,1, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि हमारा एक ये सीधा सा लाइन है, आप समझ लीजिए सीधा सा लाइन है। लाइन के पहले वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना दूरी है वो हमको डिस्टेंस फार्मूला लगा के पता करना है। ठीक है, चलिए यहीं से हमारा सॉल्यूशन चालू होता है। सबसे पहले यहाँ पे ना बनाने से पहले आप क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप x2, x1, y2 और y1 का वैल्यू लिख लो। इससे होता क्या है ना, बार बार आपको इन दोनों पॉइंट को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पहला बात। तो सबसे पहले इन दोनों को देख के बताइए। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा था, यहाँ पे याद रखिए ये हमारा x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x2 और ये y2, क्योंकि ये दूसरे वाला पॉइंट है हमारा, इसलिए इसमें 2 का बात करेंगे। ये पहला वाला पॉइंट है तो हम लोग पहले नंबर पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले x1, x2, y1 और y2, यदि आपने ये वैल्यू लिख लिया ना तो गलती होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। देखिए x1 का वैल्यू हमारा कितना होगा बताते चलिए, कितना x1 का वैल्यू 2, x2 का 4, y1 का 3, y2 का 1। इस तरीके से आपको पहले वैल्यू लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने वैल्यू लिख लिया, अब आपको केवल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कहता है आपका ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हम कोशिश करेंगे कि जब जब सवाल बताया जाए तब तब यह फॉर्मूला लिखा जाए, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। तो हम जब भी बताएंगे फॉर्मूला लिखेंगे हम जानबूझ के, क्योंकि आपका आदत इसमें बन जाए। देखिए x2 का मतलब कितना 4 माइनस x1 का मतलब 2, इसका आप स्क्वायर करो, प्लस y2 का मतलब कितना 1 माइनस y1 का मतलब कितना 3, इसका आप स्क्वायर कर दो। चलिए इसको और सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यही आएगा ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको आप और सॉल्व करोगे तो 2 2 4 आ जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आ जाइए, इसको आप सॉल्व करेंगे रूट अंडर 8 आएगा। इसको आप और सॉल्व कर देंगे, चलो रूट का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बड़ा सिंपल होता है, इस तरीके से आप कर लो। तो इन दोनों का तो पेयर बन गया, लेकिन क्या इसका बना नहीं बना, तो दोनों का पेयर बन गया तो ये बाहर हो जाएगा, इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो 2√2 यूनिट्स, ये इसका आंसर हो गया बस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो ये बता रहा है कि देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना है, 2√2 यूनिट्स है। इसमें सेंटीमीटर मीटर सब नहीं लिखना होता है, बस यूनिट आप लिख दो काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हमको फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इस तरीके से डिस्टेंस निकालना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए बड़ा सिंपल होता है, बस आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला हो गया, दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या है जरा बताइए तो, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें -5 -5,7, दूसरा -1,3, ठीक है। चलो ये हमारा 2 पॉइंट है इसमें। तो सबसे पहले तो आप इसमें एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। आप इन दोनों पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लीजिए, जैसे इसका अब आप नाम दे दो A, क्या है -5,7, और ये हमारा है B, कितना -1,3, ठीक है। इस तरीके से हमारा सवाल आसान हो जाता है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप वही काम करो, इसमें भी x1 x2 y1 और y2 का वैल्यू लिख लीजिए। x1 का वैल्यू कितना है बताते चलिए, -5, x2 का -1, उसके बाद y1 का 7, y2 का 3, बस हो गया। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, AB x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब चलिए x2 का वैल्यू कितना -1, तो -1 माइनस x1 का वैल्यू कितना -5, यहाँ पे अब आप ये वाला ब्रैकेट देके काम करना प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो -1 है हमारा, x2 का वैल्यू वो तो रहेगा, और यहाँ पे पहले से माइनस तो रहेगा, और x1 का वैल्यू हमारा -5 है तो हमने ये डाल दिया, प्लस y2 का वैल्यू कितना 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना 7, इसका स्क्वायर। आगे बढ़िए, देखिए अब ध्यान से, पहले ना आप इसके यही इसी का काम कर लो, -1 और माइनस क्या होता है हमारा +5, यानी कि इसका आप स्क्वायर करो, प्लस यहीं पे कर लो, इसको कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए, इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कर लेते हैं हम लोग, जैसे 16 प्लस -4 का करेंगे तो 16 ही आएगा, √32। इसको आप और सॉल्व कर लो, बड़ा सिंपल होता है इसको करना, प्राइम फैक्टराइजेशन याद आ गया। 16 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का भी बन गया, इसका नहीं बना, तो 2 2 जा 4, 4√2, 4√2 क्या यूनिट्स। हाँ यहाँ पे यूनिट देना जरूरी है, दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है। तो इस तरीके से हमारा बनता है, बड़ा सिंपल सा है, बस आपको डिस्टेंस फार्मूला मालूम होना चाहिए, और x1 x2 y1 y2 का एकदम एक्यूरेट वैल्यू आप पुट कीजिएगा, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका तीसरा नंबर क्या है बताइए, तीसरा नंबर क्या है इसका, A, B -B। अब देखो यहीं पे आप लोग घबरा जाओगे, क्या कुछ अलग है इसमें, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहता था, यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ है, घबराना नहीं है, वही से इस्तेमाल करना जैसे हम इसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे क्या कर लो, एक लाइन खींच लो, इस पॉइंट का नाम और इस पॉइंट का नाम, चलो इस बार आप क्या कर दो, इसका नाम P दे दो, इसका नाम Q दे दो, पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें आप पूरा एकदम स्वतंत्र है। ये हमारा A, B है, और ये हमारा -A, -B है, ठीक है ना।
अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, बड़ा सिंपल होगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे ए बी, क्योंकि हमारा पॉइंट का नाम होता था ए बी, तो अब क्या लिखेंगे पी क्यू। वेरी गुड। अच्छा, पी क्यू से पहले आप काम कर लो किसका, x1 x2 y1 y2 का। तो x1 x2 y1 y2, x1 का वैल्यू कितना a, x2 का वैल्यू माइनस ए, y1 का वैल्यू b, y2 का वैल्यू माइनस b। अब यहाँ पे आ जाइए, पी क्यू फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं, बस इसमें हो सकता है बदलाव, यदि दो पॉइंट आपने अलग अलग लिया है तो अंदर का सेम रहता है सब चीज। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। आप लोग भी इसको बार बार लिखेगा ताकि लिखते लिखते याद हो जाए, ठीक है ना। वैल्यू को पुट कीजिए, x2 का मतलब कितना माइनस ए, माइनस x1 का वैल्यू ए, इसका क्या करो स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब माइनस बी, माइनस y1 का बी, इसका भी स्क्वायर करो, ठीक है। आगे बढ़िए, अब माइनस ए माइनस 2a, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, और सॉल्व कर लिया जाए इसको। ये हमारा कितना है 4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई माइनस में है हमारा 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 आप दो बार करेंगे तो हमारा 4a स्क्वायर आएगा, और ये हमारा 4b स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है 4, कॉमन बाहर निकाल लीजिए 4, लेकिन अभी फिलहाल रहेगा तो रूट के अंदर ही ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने केवल इन दोनों से 4 को कॉमन बाहर निकाला और इनको हमने इसे रहने दिया। अब बताइए, यदि हमारा 4 रूट के अंदर है तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो 2, तो रूट के अंदर क्या बच गया हमारा केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस ये हमारा इस तरीके से बनेगा और इसमें घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। तो इतना हमारा यूनिट्स हो गया। क्या इसमें कुछ हमने अलग तरीका लगाया क्या, बिल्कुल भी नहीं, जैसा था वैसा ही हमने इसमें लगाया। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट समझा जाए, इसमें 3 क्वेश्चन था, तीनों हमने बना दिया। अभी जो यहाँ पे हम बना रहे हैं मेरे साथ आप भी बनाएंगे, ठीक है। जब पूरा बना देंगे तो एक बार दोबारा आप बनाएंगे, इससे आपका बहुत अच्छा तगड़ा तैयारी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखो पहला फुल स्टॉप तक आप ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में वहीं तक आपको निकालना है बस। दूसरा वाला जो कहा गया है ना टाउन ए और टाउन बी, ये सेक्शन 7.2 कहीं पे रहा होगा पीछे, उसका निकालना, उसको छोड़ दो, नेगलेक्ट कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। क्या सेक्टर 7.2 है, उसको छोड़ दो, नेगलेक्ट कर दो उसको, बस दूसरे नंबर में फुल स्टॉप तक आप बना लो, ठीक है ना। क्या कहा गया इसमें बताइए, इसको चलो इसको मिटा देते हैं, जगह हमारा भर चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ऑनलाइन वाले बच्चे मिटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 में कौन सा 2 पॉइंट दिया गया है, एक 0 और 0 है और एक 36 और 15 है। तो 0 और 0 है और एक 36 और एक 15 है, ठीक है ना। चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। तो सपोज कर लो आप दोबारा वही चीज, एक स्ट्रेट लाइन होगा ए, इसका होगा 0 और 0, एक होगा हमारा बी, इसका होगा 36 और 15, बस हो गया। अब तो इसमें सबसे पहले आप x1 का वैल्यू बताएंगे, x2 का, y1 का और y2 का। बताइए x1 का वैल्यू पहले 0, x2 का 36, y1 का, y2 का 15, हो गया। ए बी
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब कितना 36 माइनस x1 का 0, इसका स्क्वायर करो प्लस y2 का मतलब 15 माइनस y1 का मतलब 0 का स्क्वायर करो। चलिए 36 माइनस 0 का मतलब क्या है, केवल 36, तो केवल 36 का स्क्वायर करो प्लस और इसका केवल 15 का स्क्वायर करो। अब आप यहाँ पे 36 का स्क्वायर करेंगे तो चलो थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। सिक्स सही है, देख लीजिए 1396 प्लस 15 का कितना होता है 225, 225, इसको आप ऐड कीजिए 225, तो 6 5 11 की एक हाथ में 1, 9 2 11, 1 12 के दो हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1, 1621, इसका होता है मेरे हिसाब से 39 यूनिट्स। इसका आंसर 39 यूनिट्स है। देखिए तो सॉरी यहाँ पे तो रूट हट जाएगा, 39 यूनिट्स है इसका आंसर, बिल्कुल होगा। इसके आगे कहा गया है कि देखो भैया 7.2 सेक्टर में भी कुछ सवाल दिया गया है, क्या उसका निकाल सकते हो, तो निकाल सकते हैं अब इसी तरीके से, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, क्या क्या स्क्वायर 30 तक याद रहता है हमको स्क्वायर रूट, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं उसमें, मतलब 30 तक यदि आप याद कर लो ना क्लास 10 तक आपको काम चल जाता है स्क्वायर रूट। बेसिकली हमको 30 तक हमेशा याद रहता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन से बचने के लिए सवाल गलत ना हो जाए, हमको जान उसके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्या पता गलत हो गया तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाइए आप थर्ड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। थर्ड नंबर ना समझने वाली बात है। पहले इसमें कहा गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 2 3 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है, अच्छा हमने बताया था आपको कोलिनियर पॉइंट्स, समझिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे, चलो कोई बात नहीं दोबारा बताते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है यदि एक ही स्ट्रेट लाइन पर 2 से ज्यादा पॉइंट दिख जाए तो उन सारे पॉइंट को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, तो हमारा 2 से ज़्यादा पॉइंट हो गया, लेकिन है तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो ये हमारा तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो वही हमको यहाँ पे पता करना है कि बताओ कि तीनों का तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे इसका, सबसे पहले तो जो 3 पॉइंट है आप वो बताइए पहले क्या क्या है। पहला क्या है 1 और 5, दूसरा क्या है 2 और 3, उसके बाद -2 और -11। चलिए हमारे पास ये 3 पॉइंट है और कहा जा रहा है कि बताओ ये तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है। चलिए कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से। इसमें ना बताने से पहले हम जो आपको बता रहे हैं उसका वैल्यू आप पहले निकालिए, उसके बाद इसमें हम बताने में अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लाइन है, इसमें पॉइंट हमारा ए यहाँ है, बी यहाँ है और ये हमारे ए सी है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं ना कि फिक्स डिस्टेंस पे होगा, नहीं, कहीं भी हो लेकिन स्ट्रेट लाइन पे हो। 3 पॉइंट हमारा या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारा पहला क्या है, पहला है 1 और 5 है, दूसरा है हमारा 2 और 3 और तीसरा है -2 और -11। ये हमारा 3 पॉइंट है। अब यहाँ पे ना अभी फिलहाल हम जो बोल रहे हैं पहले आप वो कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आप ए और बी का दूरी निकालो, ए और बी का डिस्टेंस, इसको आप छोड़ दो पहले। ठीक है, पहले ए और बी का निकालेंगे। तो यदि आप ए और बी का निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले बताइए कि इसमें हमारा x1 x2 y1 और y2 क्या क्या होगा, केवल इन दोनों को भी देखना है बस। तो इन दोनों को देखेंगे तो x1 हमारा क्या होगा 1, x2 क्या होगा 2, y1 5, y2 3, इतना हो गया। अब ए बी का डिस्टेंस निकालो पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
वैल्यू को पुट कीजिए। x2 कितना निकाला आपने 2 माइनस x1 का वैल्यू 1 स्क्वायर कर दो, प्लस y2 कितना निकाला आपने 3 माइनस y1 5 इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस इसका -2 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 4 रूट अंडर 5 यूनिट्स आया। अभी फिलहाल हमने a और b का निकाला था, ठीक है। अब आप b और c का निकालो। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये करो b और c का निकालो। अब अगेन यहां पे लिखो आप x1 x2 y1 y2 का वैल्यू बताइए। अब आपको बोल रहे हैं b और c का दूरी निकालना है, इसका मतलब कि केवल यही दोनों नजर में होना चाहिए। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा x1 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, x2 का -2, y1 का 3, y2 का -11। अब इन दोनों का दूरी निकालिए आप। अब आप क्या लिखेंगे BC लिखेंगे, क्योंकि BC का आप दूरी निकाल रहे हैं अब, लेकिन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, इसमें थोड़ी कोई चेंज होता है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए, x2 का वैल्यू कितना निकाला आपने -2 माइनस x1 का वैल्यू 2, इसका आपको स्क्वायर करना है, प्लस y2 का वैल्यू आपने निकाला -11 माइनस y1 का वैल्यू कितना 3, इसका आपको स्क्वायर करना है। चलिए किया जाए आगे। इतना करने के बाद सॉल्व किया जाए इसको। हमारा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 14 का 289 होता है, डाउट है नहीं 289, 16 के 6 हाथ में 1 5 196 देखो इसीलिए ना डाउट हो जाता है कभी कभी 196। अब इन दोनों को ऐड किया जाए कितना आएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 10 हाँ 212 रोड यूनिट्स, ठीक है। चलिए अभी तक आपने फिलहाल ए बी और बी सी का दूरी निकाला। अब आप ए और सी पूरा एक बार निकालो, ए और सी लास्ट, ठीक है। ए और सी का दोबारा एकदम। अब यहाँ पे आप ए और सी का निकालने जा रहे हैं, बी नहीं, बी को छोड़ दो आप, बस ए और सी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि हमारा x1 का वैल्यू कितना होगा x1 x2 y1 और y2। x1 का वैल्यू हो जाएगा 1, x2 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू -11, ठीक है ना इतना। चलिए अब आप दूरी किसका निकाल रहे हैं ए और सी का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है -2 माइनस x1 का 1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -11 माइनस 5 का स्क्वायर। इसका आ जाएगा आपके सामने -3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लो आप 9 प्लस ये 15 और एक 16 आया ना। तो 16 का कितना होता है 6 का 36 के 6 हाथ में 3 9 256 आ गया। चलिए इसको आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1 6 265 यूनिट्स। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको
आपने 3 वैल्यू निकाला। अब इन तीनों वैल्यू का मतलब क्या है? यदि आपने ए और बी निकाला, पहले बी और सी निकाला, और लास्ट में क्या निकाला आपने? ए और सी निकाला। इसका मतलब है कि यदि हम ए और बी, ए बी को और बी सी को आपस में ऐड कर दे तो किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला और लास्ट में ये पूरा हमने निकाला ना। तो इसका मतलब है कि यदि हम ए बी और बी सी को जोड़ दे तो हमारा ए सी निकल जाना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। नो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आता है कि नहीं, पहले वो देख लेते हैं। ए बी कितना निकाला आपने? √5 प्लस बी सी कितना निकाला आपने? कितना? √212 इज इक्वल्स टू ए सी कितना निकाला आपने? √265। बताइए, क्या आपको लगता है कि इन दोनों को जोड़ने पे इतना आ जाएगा? किसी हाल में नहीं आने वाला है। इट मीन्स ये दोनों हमारे क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि ये तीनों का तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर पॉइंट नहीं है। यदि बराबर आ जाता है इसका मतलब कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। बराबर नहीं आया इसका मतलब कि तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर पॉइंट नहीं है। इसीलिए आपको हमने कहा कि पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद पूरा बताते हैं इसमें क्या करना है। आपको दिक्कत इसमें? तो आप लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में आप एक लाइन लिख देंगे, हैंड्स गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। लास्ट में लिख देंगे, छोड़ दें। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? एक लाइन लिस्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए, पहले बता देते हैं। हैंड्स गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यदि बराबर आ जाता है इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है, नहीं बराबर आया तो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर छोड़ोगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए तो, और क्या उसको पढ़ने से आपका सर चकरा रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं चकराना चाहिए। पढ़िए एक बार, क्या है उसमें? सॉल्यूशन 4 देखिए, इसमें क्या कहा गया है? डिटरमाइन इफ द चेक वेदर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि आपके पास 3 पॉइंट है और इन तीनों पॉइंट के थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप ये बताओ कि इन तीनों पॉइंट जो है हमारा, क्या वो तीनों पॉइंट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का पॉइंट है कि नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले आप समझिए होता क्या है। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल में कोई भी दो साइड हमारा क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यदि हमारा कोई भी दो साइड इक्वल हो गया इसका मतलब कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो 3 पॉइंट हमारा दिया गया है, तो तीनों में से पॉइंट में से आप कहीं पे भी कोई किसी को मान सकते हैं। हमारा पॉइंट ए है, तो बताइए पहला पॉइंट क्या है हमारा? 5 - 2। दूसरा क्या है? 6 4। तीसरा क्या है? 7 - 2। ध्यान से पॉइंट को मिला लीजिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 7 - 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट दिया गया है। आप क्या करो, सबसे पहले तो यदि आपके पास 3 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट यदि दिया गया है, ट्रायंगल हमारे पास है ए, बी और सी, 3 पॉइंट है आपके पास। इन तीनों पॉइंट के मदद से आपको तीनों साइड का क्या निकालना पड़ेगा? पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग देखेंगे लास्ट में कि अच्छा कोई दो साइड बराबर आ रहा है और तीसरा साइड बराबर नहीं आया। इसका मतलब यह आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट, 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 ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखा जाए, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ से। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका? ए और बी का। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को नजर में रखते हुए x1 x2 y1 y2 का वैल्यू बताइए। x1 x2 y1 और y2, इन दोनों को पहले नजर में रखते हुए तो बताइए x1 का वैल्यू तो हमारा 5 होगा, x2 का 6, y1 का -2, y2 का
4। हो गया दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलो अब ए बी का हम लोग निकाल रहे थे, तो ए बी का फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फिर। x2 का वैल्यू कितना निकाला आपने? 6, x1 का 5 स्क्वायर प्लस y2 का 4 माइनस y1 का -2, तो -2। अब यहाँ पे आप ये वाला स्क्वायर दे दो, माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप पहले इसको सॉल्व कर लो, 4, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6, यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का 36, कितना आएगा? 37 रूट अंडर 37 यूनिट्स। ये हमारा इस साइड का दूरी निकल गया, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का दूरी निकल गया हमारा। अब आप चलो इन दोनों का निकाल लो, अब इन दोनों का, ठीक है, बी और सी का। तो बी और सी को नजर में रखते हुए बताइए x1 का वैल्यू, x2 का, y1 का और y2 का। x1 का वैल्यू तो ये हमारा 6 हो जाएगा, x2 का 7, y1 का 4, y2 का -2 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे फिर? बी सी लगाओगे, क्योंकि बी सी का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो बी सी का लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, वैल्यू पुट कीजिए बस। x2 का मतलब 7 माइनस x1 का मतलब 6, क्या होल स्क्वायर प्लस y2 का -2 माइनस y1 का 4 होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, कितना? 1 का स्क्वायर प्लस यहीं पे कर लो आप -6 का स्क्वायर, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका करोगे तो 36 रूट अंडर 37 यूनिट्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देख लेंगे कि अच्छा ये वाला भी रूट अंडर 37, ये वाला भी रूट अंडर 37, दो साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है? नहीं, आपको तीसरा भी करके निकालना है, क्या पता तीसरा हमारा सेम आ जाए, क्या पता वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए, इसलिए दो करके नहीं छोड़ना है, बल्कि तीसरा भी आपको निकाल देना है। यदि तीसरा हमारा इन दोनों के अलावा कुछ दूसरा आ गया ना, तो समझ जाएंगे कि दो साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस है। लेकिन यदि तीसरा वाला भी बराबर आ गया तो क्या आइसोसेलेस होगा? नहीं, वो क्या बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो तीसरा निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो अब तीसरा वाला हमारा क्या होगा? ए और सी होगा, ए और सी। तो अब यहाँ पे आ जाइए आप, ए सी के लिए ए सी का निकालेंगे तो x1 का, x2 का, y1 का और y2 का वैल्यू बताइए। आप इसको मान लो x1 वाला, तो x1 का वैल्यू 5, x2 का 7, y1 का -2, y2 का -2 हो गया। अब यहाँ पे आप निकाल रहे हो AC का, तो AC का निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आ जाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना? 7 माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 का -2 माइनस इसका, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सारा वैल्यू पुट किए हैं, बस आगे बढ़िए। इसका कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस, पहले इसको निपटा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, -2 माइनस माइनस प्लस, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, 4 प्लस इसको, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0, इसका मतलब रूट अंडर 4 यानी कि 2 यूनिट्स। देखो अलग आ गया ना, मतलब कि पहला वाला साइड हमारा आया कितना? रूट अंडर 37, ये भी रूट अंडर 37 और ये हमारा बिल्कुल 2 यूनिट आ गया। इट मीन्स इस ट्राइंगल में हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है और ये वाला हमारा बराबर नहीं है। तो क्या ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि दो साइड हमारा इक्वल है, कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है, तो दो साइड इक्वल है मतलब कि हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है कि हैंस गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग डिक्टेट कर देते हैं,
हैंड्स, हैंड्स ये वाला साइन देना है, लिखना नहीं है, ये वाला साइन देना है, हाँ ये वाला साइन देना है। हैंड्स गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। बस बात खत्म, आगे बढ़े। चलो 5वें नंबर को बताने के लिए ना हमको ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि 5वें नंबर में है थोड़ा सा डायग्राम वाला क्वेश्चन, पिक्चर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मिटा देते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन को हम आपसे बोलेंगे कि पहले आप उसका डायग्राम को समझिए बहुत सही तरीके से। सॉल्यूशन नंबर 5 तो बताएंगे, लेकिन पहले आप उसको एक बार देखिए कि उसमें क्या कहा गया है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 को ना पढ़िए पहले, बहुत लंबा क्वेश्चन है। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है। अच्छा एक इसको ना पहले बताने से पहले हम एक काम करते हैं, आपके लिए छोटा सा पहले यहाँ पे पिक्चर उस प्रकार का बना देते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाए। कोई बात नहीं था तो कर सकते हैं हम लोग मेहनत। इस तरीके का है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझ लो, कोई बात। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा और इसको एक्यूरेट बना देते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10। पहला हो गया। ग्राफ पेपर ही है ये, क्योंकि इस डायग्राम के बिना ना हम कितना भी कोशिश कर ले आपको समझाने का, आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपको मालूम इधर हमारा कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है इधर। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इधर क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट 0 होता है। चलिए अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझिए कि कौन सा पॉइंट ए बी सी डी कहाँ पे दिया गया है। 3 और 4 पे, 3 और 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है ए, ध्यान से समझिएगा ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारा ए है। उसके बाद बी हमारा है 6 और 7 पे, 6 और 7 पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ना। उसके बाद कितना है सी वाला, 9 और 4 है, 9 1 2 3 4 यहाँ पे कितना है, डी वाला हमारा 6 और 1 है, 6 और 1 यहाँ पे है। तो अब ये हमारा डायग्राम बन चुका है। ये ए था और बी कौन सा था, ये सी और ये डी। ये काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसे, और ये हमारा डी पॉइंट। यहाँ पे हालांकि फेस बना हुआ है लेकिन आप समझ जाइए ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम बन तो गया। अब इसके आप सवालों को पढ़िए, इसमें क्या कहा गया है। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8। मतलब कि ये वाला समझ लीजिए आप,
यहाँ पे मतलब है कि ये क्लासरूम है, समझिए पहले क्लासरूम है, उसमें 4 दोस्त है और वो चारों दोस्त हमारा पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट पे क्लासरूम में बैठा हुआ है, ठीक है, हमको यहाँ पे दिख रहा है क्लासरूम में। आगे बढ़ते हैं फिर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा और चमेली क्लास में आती है, अचानक वो क्या देखती है, एज्यूम करती है और देखती है एकदम पूरा एब्जॉर्ब करके क्या करती है, देखो। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क्स चमेली, चंपा जो है चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, यानी कि चंपा जो है चमेली से कहती है कि चमेली तुमको नहीं लगता कि ये चारों का चारों फ्रेंड स्क्वायर के हिस्से में बैठा हुआ है। ये कौन पूछ रही है, ये बोल रही है, चंपा बोल रही है, किसको, चमेली को बोल रही है कि चमेली क्या तुमको नहीं लगता कि चारों स्क्वायर के हिस्से में बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, चमेली डिसएग्रीज, लेकिन चमेली कहती है कि ना स्क्वायर के शेप में नहीं है, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बताना है कि दोनों में से सही कौन है। चंपा बोल रही है सही है, चमेली सही बोल रही है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि चंपा का क्या कहना था, चंपा का कहना है कि ये चारों स्क्वायर के शेप में बैठा हुआ है, और चमेली का क्या कहना है कि ये चारों स्क्वायर के शेप में बैठा हुआ नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ABCD, ए हमारा बेसिकली इन सब का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया नहीं लेंथ निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे ना, हाँ चारों का एक काम करते हैं, हालांकि अभी स्क्वायर ये है कि नहीं है तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मान लेते हैं सारे पॉइंट को मिला देते हैं हम लोग। इसको इससे मिला दिया हमने, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, और इसको हमने इससे मिला दिया। हमने ये चारों पॉइंट आपस में मिला दिया है। अब इन चारों का आपको निकालना क्या है, लेंथ निकालना है। अच्छा, यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ध्यान से, पॉइंट ए का आप बताइए क्या होगा। पहले हम लोग जाते हैं एक्स पे, उसके बाद वाई पे जाते हैं, तो ये हमारा 3 पे जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा 4 पे जाना पड़ेगा। इसका हो जाएगा 3, 4। उसके बाद बी में हम लोग यदि जाएंगे तो बी का हो जाएगा 6 और 7। सी का हो जाएगा 9 और 4, और लास्ट डी का हो जाएगा 6 और 1। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे बस आपको पता करना है, सबसे पहले आप ए बी बी सी सी डी और डी ए का आप लेंथ निकाल लो। यदि चारों बराबर आया तो वाकई में चारों बच्चा किस शेप में बैठा हुआ है, स्क्वायर के शेप में बैठा हुआ है, यानी कि चंपा क्या बोल रही थी, सही बोल रही थी, अच्छा चमेली गलत बोल रही थी। चलिए अब आप लोग निकालिए इसको, इसमें तो मेरे हिसाब से आप बना सकते हैं इसको। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे मिलकर कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ए और बी के लिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पहले ए और बी के लिए, तो यदि आप ए और बी का निकालेंगे तो x1 का वैल्यू बताइए, x2 का, y1 का और y2 का। x1 का वैल्यू कितना, ए और बी का बात कर रहे हैं हम लोग केवल, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके माइंड में केवल होना चाहिए। तो ए और बी के लिए आप बताइए, x1 का 3, x2 6, y1 y2 7 हो गया। अब ए बी निकालिए आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना, 6 माइनस x1 का 3 स्क्वायर प्लस y2 का 7, y1 का y1 का 4 स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 9 कितना, √18 यूनिट्स। हालांकि इसको आप और सॉल्व करके ला सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, इतना रहने दीजिए, काम चल जाएगा। आगे बढ़िए, ए बी का हो गया, ए बी। अब बी सी का निकालिए। अब आपके माइंड में केवल ये दोनों पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, केवल ये दोनों। तो इन दोनों को देखते हुए बताइए, x1 x2 y1 और y2, इन दोनों पॉइंट को देखते हुए बताइए। x1 कितना, 6,
x2 कितना 9, y1 का वैल्यू 7, y2 का 4। देख लीजिए, मिला लीजिए, कोई दिक्कत। x1 का 6, x2 का 9, y1 का 7 और y2 का 4। यहाँ पे हम लोग बताने जा रहे हैं किसका, b और c का। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे b और c का। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो x2 कितना 9, x1 6 स्क्वायर प्लस y2 4, y1 7। यहाँ पे हमारा कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। हाँ क्या हो गया, नहीं सही है। 3 3 9 प्लस 9 रूट अंडर 18 यूनिट्स। अच्छा, इसमें भी रूट 18 आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। उसके बाद अब आ जाइए आप, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी में आ जाइए। अब आपके माइंड में केवल और केवल पॉइंट ये दोनों होना चाहिए, केवल ये दोनों। तो इन दोनों को देखते हुए बताइए क्या होगा हमारा, x1 x2 y1 और y2। बताइए, x1 9, x2 6, y1 y2 1। किसका निकाल रहे हैं, सी डी का। तो फॉर्मूला हमारा लगेगा सी डी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं। y2 का वैल्यू कितना 6, y1 का 9 स्क्वायर प्लस y2 का 1, y1 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। कितना आएगा 9 प्लस 9 यानी कि रूट अंडर 18 यूनिट्स। अच्छा, तीनों का तीनों साइड हमारा अभी फिलहाल बराबर आ रहा है। चौथा वाला देखते हैं, बस चौथा वाला कुछ गड़बड़ ना कर दे। ठीक है, अब हमको निकालना है ए और डी का। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब ए डी का निकाल लेते हैं। ए डी के लिए अब आपके माइंड में केवल 2 पॉइंट होना चाहिए, ये ए वाला और ये डी वाला। तो इन दोनों को देखते हुए आप बताएंगे x1 x2 y1 और y2 का वैल्यू। बताइए x1 x2 y1 y2 वैल्यू बताते चलिए फटाफट। x1 का 3, x2 का 6, y1 का y2 का 1। ठीक है, एडी का निकाल रहे थे तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा एडी का होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट किया जाए फटाफट। x2 का 6 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 रूट अंडर 18। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारा चारों का चारों साइड बिल्कुल बराबर आया, रूट अंडर 18। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्क्वायर बन रहा है। तो क्या केवल चारों साइड बराबर आ गया इतना कह देना काफी होगा? जल्दी बोलिए। नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चारों साइड तो हमारा रोम्बस का भी इक्वल होता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको स्क्वायर का दोनों डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। मतलब कि यदि आप इतना करके छोड़ देंगे, चारों साइड तो हमारा रोम्बस का भी इक्वल होता है, स्क्वायर का भी होता है, तो यहाँ से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अब आपको इसका डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर का और रोम्बस का साइड इक्वल होते हैं सारे, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो यदि दोनों डायगोनल हमारा इसमें बराबर आ गया तो वाकई में हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। नहीं आया तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा वो रोम्बस हो जाएगा। तो डायगोनल भी अब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हाँ, डायगोनल हमारा ये AC और ये BD,
ठीक है ना, तो ज्वाइन कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं इस चीज को। डायगोनल हमारा ये एक ये वाला, ये तो डायगोनल बिल्कुल चलो कोई बात नहीं, ये वाला और एक ये हमारा ये वाला, इसका बात कर रहा है। तो यदि ये हमारा दोनों बराबर आ गया तो वाकई ये हमारा ये स्क्वायर होगा। चल इसके लिए ना हमारे पास जगह तो नहीं है, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे इसको पहले कॉपी कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी तक आपको क्या मान के चलना है, ये मान के चलना है कि हमारा चारों साइड इक्वल आ चुका है, बिल्कुल आया भी है, ठीक है ना। अब डायगोनल का हम लोग बात कर लेते हैं। दो डायगोनल निकालना है तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। चारों साइड इक्वल तो आ चुका है, लेकिन देखना तो ये है कि डायगोनल इक्वल आता है कि नहीं। देखा जाए अब ध्यान से डायगोनल। डायगोनल के लिए हमारे पास दो डायगोनल है इसमें, AC और BD। सबसे पहले काम कर लेते हैं हम लोग AC के लिए, ठीक है ना। तो AC के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपके माइंड में केवल दो पॉइंट होना चाहिए, A और C, ये दोनों केवल। तो इन दोनों को देख के बताइए क्या होगा हमारा वैल्यू, x1 का, x2 का, y1 का और y2 का। x1 का वैल्यू कितना 3, x2 का 9, y1 का 4, y2 का 4। ये मार्कर चल नहीं रहा है, आगे देखा जाए तो AC का निकाल रहे थे हम लोग, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 4 माइनस y1 का 4 का स्क्वायर। ये हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा 0 का स्क्वायर, कोई मतलब ही नहीं है उसका। 6 का स्क्वायर मतलब रूट अंडर 36 यूनिट्स। हालांकि इसको और सिंप्लीफाई करके लाया जा सकता है, लेकिन आप फिलहाल इतना रहने दो, काफ़ी है। अब आ जाइए आप दूसरे डायगोनल में। दूसरा डायगोनल हमारा कौन है, B और D है। तो आपके माइंड में केवल कौन सा पॉइंट होना चाहिए, B ये वाला और ये D वाला। तो इसको देखते हुए बताइए, x1 x2 y1 और y2 बताइएगा। x1 का वैल्यू कितना 6, B और D का बात कर रहे हैं, तो x1 का 6, x2 का ये भी 6 और y1 का 7 और y2 का 1। BD का बात कर रहे थे तो आप BD के लिए निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 6 माइनस x1 का भी है हमारा 6 प्लस y2 का वैल्यू है हमारा 1 माइनस y1 का वैल्यू है 7 स्क्वायर। ये हमारा 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा माइनस 6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, माइनस 6 का स्क्वायर का मतलब है हमारा रूट अंडर 36 यूनिट्स। अब जरा यहाँ पे देखिए, दोनों डायगोनल भी हमारा सेम आया, रूट 36 और रूट 36। तो क्या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि चारों साइड भी इक्वल आया और दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए। इट मीन्स ये हमारा कंप्लीटली एक स्क्वायर है। देखो रोम्बस और स्क्वायर में ना मेजर फर्क क्या है, मेजर फर्क यह है कि दोनों में साइड बराबर होते हैं, लेकिन डायगोनल का फर्क है। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस AB इज इक्वल्स टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD, CD इज इक्वल्स टू AD। ऑल्सो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऑल्सो AC इज इक्वल्स टू BD, AC और BD भी बराबर है। तो हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। और यहाँ पे आप लिख देंगे सो और स्क्वायर के पक्ष में कौन बोल रही थी, स्क्वायर के पक्ष में चंपा बोल रही थी, हाँ चंपा बोल रही थी, तो लिख देंगे चंपा इज
राइट, चंपा इज राइट। चंपा सही बोल रही थी लेकिन चमेली जो है गलत बोल रही थी। कोई डाउट है सब इसमें? चलिए, तो आज हम लोगों ने अपने टोटल क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया। 6 7 सॉरी एक मिनट 6 7 8 9 10 5 बज रहा है, इसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन और बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, और ये किस प्रकार का क्वेश्चन यदि बोर्ड में आएगा ना, मान लीजिए यदि आज आता है तो ये 5 नंबर में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बनाना बहुत पड़ता है। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा, और ये सब सवाल आया है बोर्ड में, याद रखिएगा इस बात को, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो हमारा कुछ क्वेश्चन जो बच रहा है हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।